पवित्र आत्मा का एक आध्यात्मिक रहस्य। ओह मेरे प्यारे दोस्तों, हमें तुम्हारी कितनी जरूरत है। हे पवित्र आत्मा, हम तुम्हें कितना चाहते हैं। मैं यहाँ अपनी ताकत में नहीं खड़ी हूँ, नहीं, बल्कि उसकी शक्ति में खड़ी हूँ जो जीवन को बदलता है, दिलों को रूपांतरित करता है और स्वर्ग के गहरे रहस्यों को प्रकट करता है। मेरे प्यारे दोस्त, एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक रहस्य जो आपसे छिपा नहीं है बल्कि आपके लिए छिपाया गया है। एक सच्चाई इतनी दिव्य, इतनी शक्तिशाली कि अगर आप इसे आज पकड़ लेती हैं, तो आपके जीवन में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह एक आध्यात्मिक रहस्य प्रयास में नहीं मिलता, यह अधिक धार्मिक बनने की कोशिश में नहीं मिलता, यह उसमें मिलता है। और जब आप इसे समझ जाती हैं, जब आप इसके अनुसार जीती हैं, तो जंजीरें टूटेंगी, आंसू खुशी में बदल जाएंगे और आप कभी कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। तो हिले नहीं, कुछ भी आपको विचलित न करे, क्योंकि आज आप वह एक आध्यात्मिक रहस्य सुनने वाली हैं जो सब कुछ बदल देगा। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ समझें मेरे प्यारे दोस्त, कुछ इतना सरल फिर भी इतना गहरा कि यह आपके जीवन की दिशा को ही बदल सकता है। वह एक आध्यात्मिक रहस्य जो सब कुछ बदल देता है, यहीं से शुरू होता है। यह पवित्र आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है। आंशिक नहीं, सुविधाजनक नहीं, जब आपको मन करे तब नहीं, बल्कि एक पूर्ण और पूर्ण समर्पण। आपकी इच्छा, आपके सपने, आपके डर, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी बुद्धि, आपका नियंत्रण, सब कुछ न्यौछावर करना और उसे आपके दिल के हर छिपे हुए कक्ष तक पूरी पहुंच देना। आप देखिए, मैं जानती हूँ कि सब कुछ खुद से करने की कोशिश करना कैसा होता है। मैं जानती हूँ कि सेवकाई का, जीवन का, निर्णयों का बोझ अपने कंधों पर ढोना कैसा होता है। और मैं वह पल भी जानती हूँ, वह गौरवशाली पल, जब मुझे एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं था, केवल एक बल नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था, एक अनमोल व्यक्ति। और वह एक चीज का इंतजार करता है, आपका समर्पण। बस इतना ही उसे चाहिए, बस इतना ही वह चाहता है, बस इतना ही उसने कभी मांगा है। समर्पण के बिना कोई सच्ची आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसके बिना कोई अभिषेक नहीं है। आप प्रचार कर सकती हैं, आप गा सकती हैं, आप काम कर सकती हैं, आप आयोजन कर सकती हैं, आप शास्त्र का उद्धरण भी दे सकती हैं, लेकिन समर्पण के बिना, पवित्र आत्मा को नेतृत्व करने दिए बिना, यह सब व्यर्थ होगा। यह एक दिखावा होगा, यह खाली होगा। यह लोगों को एक पल के लिए भावनात्मक रूप से हिला सकता है, लेकिन यह उनकी आत्माओं को रूपांतरित नहीं करेगा, क्योंकि केवल परमेश्वर की आत्मा ही सच्चा रूपांतरण ला सकती है, और वह केवल उसी के माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहता है जो समर्पित है। जब मैं समर्पण की बात करती हूँ, तो मैं धार्मिक गतिविधियों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कलीसिया जाने या हर दिन अपनी बाइबल पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि वे सुंदर और महत्वपूर्ण हैं। नहीं, मैं उस तरह के समर्पण की बात कर रही हूँ जहाँ आप सुबह उठती हैं और कहती हैं, पवित्र आत्मा, मैं तेरे बिना आज नहीं कर सकती। मैं उस तरह के समर्पण की बात कर रही हूँ जहाँ आप अपना जीवन चलाना बंद कर देती हैं और उसे नेतृत्व करने देती हैं, केवल बड़े निर्णयों में नहीं, बल्कि छोटे निर्णयों में भी, केवल संकट में नहीं, बल्कि शांत क्षणों में भी। आपके जीवन का हर हिस्सा उसके लिए एक निवास स्थान बन जाता है जब आप वास्तव में समर्पित होती हैं। और आप जान जाएंगे कि आप कब समर्पित हैं, क्योंकि आपका हृदय उसके हाथों में कोमल, लचीला हो जाता है। आप अब अपने तरीके के लिए नहीं लड़ेंगी, आप देखे जाने के लिए प्रयास करना बंद कर देंगी। आप नियंत्रण में रहने की जरूरत को छोड़ देंगी। आप अपने गर्व, अपनी राय, यहाँ तक कि अपने अधिकारों को भी त्याग देंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल उसे भर सकता है जो खाली है, और वह केवल उसे उपयोग कर सकता है जो समर्पित है। मैंने देखा है कि जब एक आत्मा वास्तव में समर्पित होती है तो क्या होता है। मैंने परमेश्वर को किसी ऐसे व्यक्ति को लेते हुए देखा है जिसे दुनिया ने खत्म, बेकार, टूटा हुआ कहा था,
और उन्हें कुछ गौरवशाली में उठाते हुए देखा है। मैंने उसे मृत स्थानों में जीवन का संचार करते हुए देखा है, क्योंकि किसी ने कहने का साहस किया, मैं यहाँ हूँ, पवित्र आत्मा, सब कुछ ले लो। लेकिन मैं आपको बता दूं, समर्पण आसान नहीं है। आपकी देह इससे लड़ेगी, आपका गर्व इसका विरोध करेगा, आपका मन इससे बहस करेगा, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर होने, मजबूत होने, नियंत्रण करने, चीजों को करने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ताकत समर्पण में पाई जाती है, शक्ति कमजोरी में पाई जाती है। आप खुद को जितना ज्यादा खाली करती हैं, वह उतना ही ज्यादा आपको भर सकता है। आप जितना ज्यादा घटती हैं, उतना ही ज्यादा वह बढ़ता है। आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा को आपकी क्षमता की जरूरत नहीं है, उसे आपकी उपलब्धता की जरूरत है, और वह केवल उसी पात्र के माध्यम से चलेगा जो समर्पित है। खालीपन की शक्ति, जिस समर्पण की मैं बात कर रही हूँ, वह एक बार की घटना नहीं है। यह एक दैनिक मृत्यु है, एक दैनिक समर्पण, एक दैनिक यह छोड़ना कि आप क्या चाहती हैं, उसके बदले में कि वह क्या चाहता है। और वह जो चाहता है वह हमेशा बेहतर होता है, यह हमेशा ऊंचा होता है, यह हमेशा अधिक सुंदर होता है। परमेश्वर जब कुछ असाधारण करना चाहता है तो सबसे प्रतिभाशाली, सबसे शिक्षित या सबसे प्रतिभावान की तलाश नहीं करता है, वह खाली की तलाश करता है। वह जो जानता है कि उसके सिवा उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वह जो स्वर्ग के सामने खड़ा होता है और कहता है, प्रभु, यदि तू मेरे माध्यम से यह नहीं करेगा तो यह बिल्कुल भी नहीं होगा। यह वह आध्यात्मिक रहस्य है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। परमेश्वर खाली पात्र का उपयोग करता है, सक्षम का नहीं। दुनिया ताकत और आत्मनिर्भरता का जश्न मनाती है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वह खुद को केवल उसी में उंडेलता है जो खुद को खाली करने के लिए तैयार है। बहुत से लोग खुद में और अधिक जोड़कर उपयोगी बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अधिक ज्ञान, अधिक कौशल, अधिक पद, अधिक प्रभाव। लेकिन परमेश्वर इस बात से प्रभावित नहीं होता कि आप उसके बिना क्या कर सकती हैं। वह उस एक की तलाश कर रहा है जिसे सब कुछ छीन लिया गया है, और फिर भी वह हाँ कहता है, वह जिसने सभी योग्यताओं, सभी उपलब्धियों को एक तरफ रख दिया है और कहता है, फिर भी मेरा उपयोग कर। वह वही पात्र है जिसे वह चुनता है, वह वही व्यक्ति है जिसे वह अभिषिक्त करता है। क्योंकि जब आप खाली होती हैं, तो आप में कुछ भी नहीं होता जो उसकी महिमा के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। वह अपनी महिमा को किसी और के साथ साझा नहीं करेगा, और वह गर्व से भरे, अहंकार से भरे या व्यक्तिगत एजेंडे से भरे पात्र के माध्यम से नहीं चलेगा। आप कह सकती हैं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ। स्वर्ग की नजरों में यही कारण है कि आप योग्य हैं। जब मूसा जलती हुई झाड़ी के सामने खड़ा था तो उसे तैयार महसूस नहीं हुआ। उसने कहा, फिरौन के पास जाने के लिए मैं कौन हूँ? और परमेश्वर ने मूसा की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करके जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो खाली पात्र को शक्तिशाली बनाती है। यह इस बारे में नहीं है कि आप मेज पर क्या लाती हैं, यह इस बारे में है कि मेज के शीर्ष पर कौन बैठा है। सक्षम लोग अक्सर अपनी ताकत में चलते हैं, लेकिन खाली लोग जानते हैं कि उन्हें हर सांस, हर शब्द, हर कदम के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना होगा। सक्षम लोग रणनीति पर झुकते हैं, खाली लोग उसकी फुसफुसाहट पर झुकते हैं। सक्षम लोग सफलता का पीछा करते हैं, खाली लोग आज्ञाकारिता का पीछा करते हैं। और आज्ञाकारिता में परमेश्वर अपनी शक्ति जारी करता है। स्वर्ग विनम्रता से आकर्षित होता है, और परमेश्वर की आत्मा उस हृदय का विरोध नहीं कर सकती जो कहता है, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। क्या आपको पुराने नियम में उस विधवा की याद है जिसके पास तेल के एक घड़े के सिवा कुछ नहीं था? भविष्यवक्ता ने उससे खाली पात्रों को इकट्ठा करने के लिए कहा, भरे हुए नहीं, और उसके पास जो थोड़ा सा था उसे उंडेलने के लिए कहा।
और जब तक खाली पात्र थे तेल बहता रहा। यही रहस्य है। तेल तब रुकता है जब पात्र खाली होना बंद हो जाते हैं। यदि आप अभिषेक को बहते हुए देखना चाहती हैं, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को चलते हुए देखना चाहती हैं, तो आपको उसके सामने हमेशा खाली रहना होगा, एक बार नहीं। परमेश्वर ने एक विशाल को हराने के लिए एक युवा चरवाहे लड़के का उपयोग किया, इसलिए नहीं कि दाऊद शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि दाऊद समर्पित था और डर से खाली था। उसने दुनिया के उद्धारकर्ता को धारण करने के लिए मरियम नाम की एक गरीब किशोर लड़की का उपयोग किया, इसलिए नहीं कि वह जानी मानी या सम्मानित थी, बल्कि इसलिए कि उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मुझ पर हो। परमेश्वर के राज्य में खालीपन एक नुकसान नहीं है, यह एक आवश्यकता है। हमें खुद को सांसारिक मानकों से मापना बंद करना होगा और खुद को आध्यात्मिक मुद्रा में रखना शुरू करना होगा। परमेश्वर को आपको मजबूत होने की जरूरत नहीं है, उसे आपको उपलब्ध होने की जरूरत है। उसे आपको सभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, वह बस एक ऐसा पात्र चाहता है जो कहे, मुझे भर दो प्रभु। एक ऐसा पात्र जो फूला हुआ नहीं है, जो मांग नहीं कर रहा है, जो अपने तरीके पर जोर नहीं दे रहा है, बल्कि एक ऐसा पात्र जो खुला है, तैयार है और इच्छुक है। आपकी योग्यता आपका रिज्यूमे या आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। आपकी योग्यता आपकी निर्भरता है। जब आप खुद के अंत तक आती हैं, तो वहीं से परमेश्वर शुरू होता है। जब आप अपने दिल को गर्व, कड़वाहट, डर, नियंत्रण और महत्वाकांक्षा से खाली करती हैं, तो आप अपने भीतर परमेश्वर की परिपूर्णता के निवास के लिए जगह बनाती हैं, और जब वह आप में निवास करता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए नहीं कि आप सक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि आप खाली होने के लिए तैयार हैं। चमत्कार कहाँ शुरू होते हैं? चमत्कार आपकी ताकत की ऊंचाई पर नहीं होते हैं। वे तब नहीं आते जब आपके पास हर संसाधन, हर जवाब, हर योजना पूरी तरह से रखी होती है। नहीं, चमत्कार वहां शुरू होते हैं जहां मानवीय प्रयास समाप्त होते हैं। वे उस जगह पर शुरू होते हैं जहां आप खुद के अंत तक पहुंचती हैं। जब आप वह सब कर सकती हैं जो आप कर सकती हैं, वह सब कह सकती हैं जो आप कह सकती हैं, हर तरीका आजमा सकती हैं और फिर भी खुद को असंभव का सामना करते हुए पाती हैं, तो वही जगह है जहां परमेश्वर कदम रखता है। वही पवित्र भूमि है जहां दिव्य हस्तक्षेप शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप इसे कर सकती हैं, जब तक आप नियंत्रण में हैं, आप कभी भी वह नहीं देख पाएंगी जो केवल परमेश्वर कर सकता है। आज बहुत से लोगों के साथ समस्या यह है कि वे अपनी ताकत के अंत तक पहुंचने से डरते हैं। वे नियंत्रण की भावना को पकड़े रहना चाहते हैं। वे परिणाम जानना चाहते हैं, जोखिम की गणना करना चाहते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। लेकिन अलौकिक नियंत्रण के स्थान पर जारी नहीं होता है। यह समर्पण के स्थान पर जारी होता है, और समर्पण केवल तभी वास्तव में होता है जब आपको एहसास होता है कि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है। वहीं से चमत्कार शुरू होता है। पतरस को पानी पर चलते हुए सोचो। चमत्कार तब तक नहीं हुआ जब तक वह नाव से, तर्क से, सुरक्षा से, स्वाभाविक से बाहर नहीं निकला। उसने दूसरों के बीच आराम से बैठकर अलौकिक का अनुभव नहीं किया। उसने इसका अनुभव तब किया जब उसने यीशु के बुलावे का पालन किया, और वह किया जिसका कोई सांसारिक अर्थ नहीं था। वह मानवीय प्रयास से परे और दिव्य क्षेत्र में चला गया। लेकिन तब भी जिस क्षण उसने अपनी खुद की क्षमता को वापस देखा, वह डूबने लगा। क्योंकि चमत्कार मानवीय प्रयास से नहीं बने रहते, वे दिव्य उपस्थिति से बने रहते हैं। आज बहुत से लोग निराश हैं क्योंकि वे प्राकृतिक साधनों से एक अलौकिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। वे शांति चाहते हैं, लेकिन वे नियंत्रण छोड़ने से इनकार करते हैं। वे चंगाई चाहते हैं, लेकिन वे कड़वाहट को नहीं छोड़ेंगे। वे प्रावधान चाहते हैं, लेकिन वे डर को कसकर पकड़े रहते हैं। लेकिन चमत्कारों के लिए कुछ और की आवश्यकता होती है। उन्हें आपकी सीमाओं के पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। आपको परमेश्वर के पास अपनी कमी,
अपनी टूटने, अपने भ्रम, अपनी कमजोरी को लाना होगा और देखना होगा कि वह उस चीज के साथ क्या कर सकता है जिसे आप ठीक नहीं कर सकती हैं। परमेश्वर के वचन में हम इस सिद्धांत को बार बार देखते हैं। जब इस्राएली फिरौन की सेना और लाल सागर के बीच फंसे थे तो उन्हें बचाने वाली मूसा की रणनीति नहीं थी। यह वह क्षण था जब उसने आज्ञाकारिता में अपनी लाठी उठाई, अपनी खुद की ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हुए कि पानी अलग हो गया। मानवीय प्रयास ऐसा नहीं कर सकता था। यह चमत्कारों के लिए दरवाजा खोलने वाले संसाधनों का अंत था। या 5000 को खिलाने को देखो। यीशु ने शिष्यों से यह नहीं पूछा कि उनके पास कितना पैसा था। उन्होंने उनसे पूछा कि उनके पास क्या था, और उनके पास जो था वह पर्याप्त नहीं था। 5 रोटियां और 2 मछलियां, एक बच्चे का दोपहर का भोजन, इतनी बड़ी भीड़ के लिए एक हास्यास्पद हिस्सा। लेकिन यही बात थी। परमेश्वर को यह दिखाने के लिए कि वह पर्याप्त से कहीं ज्यादा था, उसे पर्याप्त नहीं होना था। उसने उनके पास जो थोड़ा सा था उसे लिया, उसे आशीष दी, उसे तोड़ा और उसे गुणा किया। चमत्कार तब शुरू हुआ जब उनकी क्षमता खत्म हुई। तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी सीमाएं हमें परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने से अयोग्य ठहराती हैं, लेकिन इसका विपरीत सच है। आपकी सीमाएं ही वह स्थान है जहां उसकी महिमा सबसे तेजी से चमक सकती है। वह आपसे ज्यादा होने के लिए नहीं कह रहा है, वह आपसे वह सब कुछ देने के लिए कह रहा है जो आप हैं। आपका अंत उसका आरंभ है, आपकी थकावट उसका प्रवेश द्वार है, आपकी लाचारी उसका निमंत्रण है। चमत्कार प्रयास का जवाब नहीं देते, वे विश्वास का जवाब देते हैं, और विश्वास तब सबसे शक्तिशाली होता है जब उसके पास झुकने के लिए कुछ और नहीं होता। जब तक आपके पास एक बैकअप योजना है, जब तक आपके पास एक सुरक्षा जाल है, आप पूरी तरह से उस पर झुक नहीं रही हैं। लेकिन जब अन्य सभी विकल्प चले जाते हैं, जब आप अपने घुटनों पर गिर जाती हैं और कहती हैं, प्रभु यदि तू नहीं आएगा तो यह नहीं होगा, तभी स्वर्ग चलता है, तभी असंभव झुकता है। उसकी उपस्थिति ही एकमात्र शक्ति है जिसकी आपको कभी जरूरत होगी। प्रभाव नहीं, तालियां नहीं, करिश्मा नहीं, संसाधन नहीं, रणनीति नहीं, बस उसकी उपस्थिति। बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है, बाकी सब कुछ विफल हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। यह शक्ति से नहीं है, नहीं बल से, बल्कि उसकी आत्मा से है। उपस्थिति ही सब कुछ है। इतने सारे लोग अधिक प्रभावी, अधिक प्रभावशाली, अधिक सफल होने के तरीके खोज रहे हैं, लेकिन वे एकमात्र चीज को चूक रहे हैं जो वास्तव में अंतर पैदा करती है, उसकी उपस्थिति। उसकी वह पवित्र उपस्थिति जो वातावरण को बदल देती है, दिलों को पिघला देती है, जंजीरों को तोड़ती है और उसे चंगा करती है जिसे कोई इंसान छू नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति एक अवधारणा नहीं है, एक धर्मशास्त्र नहीं है, एक भावना नहीं है। यह एक जीवित, सांस लेने वाली वास्तविकता है। यह सर्वशक्तिमान की एक मूर्त निकटता है, और जब वह आता है तो सब कुछ बदल जाता है। आप सबसे सुरीला उपदेश दे सकती हैं, सबसे सुंदर गीत गा सकती हैं, सबसे निर्दोष कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति के बिना यह सिर्फ शोर है। यह लोगों को एक पल के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह उन्हें रूपांतरित नहीं करेगा, क्योंकि केवल उसकी उपस्थिति में ही शक्ति होती है चंगा करने की, दोषी ठहराने की, छुटकारा दिलाने की, मृत चीजों को वापस जीवन में लाने की शक्ति। उसकी उपस्थिति के बिना कलीसिया एक खोल है। उसकी उपस्थिति के बिना आपका जीवन खोखला है। उसकी उपस्थिति के बिना आपके उपहार खाली हैं। मूसा ने इसे तब समझा जब परमेश्वर ने लोगों को प्रतिज्ञा किए गए देश में ले जाने के लिए एक स्वर्गदूत को आगे भेजने की पेशकश की। मूसा ने कहा, नहीं। उसने कहा, यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी तो हमें यहाँ से मत भेज।
मूसा परमेश्वर के बिना प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के बजाय जंगल में उसके साथ रहना पसंद करेगा। उसने उपस्थिति को इतना महत्व दिया, उसने उस पर इतना निर्भर किया। वह जानता था कि उपस्थिति के बिना जीत व्यर्थ थी, उपस्थिति के बिना सफलता खाली थी। परमेश्वर की उपस्थिति उसके लिए वैकल्पिक नहीं थी, यह सब कुछ थी। परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो आपको अलग करती है, यही आपको चयनित करती है, यही आपको अलग करती है, यही आपको अनुग्रह देती है। आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया, आपने ताकत के लिए अध्ययन नहीं किया। यह आपकी क्षमता नहीं है जो अंतर पैदा करती है, यह आपके संबंध या आपके अनुभव नहीं है, यह उपस्थिति है। लोग इसे समझा नहीं सकते हैं, लेकिन वे इसे महसूस कर सकते हैं। एक वजन, एक सुगंध, एक प्रकाश, एक आराम होता है जो उन लोगों का अनुसरण करता है जो उपस्थिति को धारण करते हैं, इसलिए नहीं कि वे विशेष हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने गुप्त स्थान में रहने का चुनाव किया है, और गुप्त स्थान वह है जहां सब कुछ शुरू होता है। आप वह धारण नहीं कर सकती जिसका आपने सामना नहीं किया है। आप वह जारी नहीं कर सकती जिसे आपने प्राप्त नहीं किया है। उसकी उपस्थिति जल्दबाजी नहीं करती, यह खुद को मजबूर नहीं करती। यह उस एक का इंतजार करती है जो रुकेगा, जो शोर के लिए दरवाजा बंद करेगा और थोड़ा और देर तक रहेगा, जो एक भावना के लिए नहीं बल्कि उसके लिए है, जो कहता है कि वह जहां रहता है वहीं शक्ति जन्म लेती है। आपको प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है, आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, आपको जाना पहचाना होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी उपस्थिति को धारण करती हैं, तो दरवाजे खुलेंगे। अगर आप उसकी उपस्थिति को धारण करती हैं, तो लोग आकर्षित होंगे आपकी ओर नहीं, बल्कि आप में जो वह है उसकी ओर। आप दूसरों के लिए परमेश्वर का सामना करने के लिए एक जीवित निमंत्रण बन जाती हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, यह सबसे बड़ा बुलावा है, उसकी उपस्थिति को इतनी गहराई से धारण करना कि दूसरे आपके पास होकर ही उसका सामना करें। इसलिए नहीं कि आप जोरदार हैं, बल्कि इसलिए कि आप भरे हुए हैं। इसलिए नहीं कि आप कुशल हैं, बल्कि इसलिए कि आप समर्पित हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आराधना सेवा में एक क्षण नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक निरंतर जागरूकता, एक गहरी लालसा, एक दैनिक संगति है। यह उसके साथ चलना, उसके साथ बात करना, उस पर झुकना है। यह सुबह उठना और उसे अपने दिन में आमंत्रित करना है। यह बिस्तर पर जाकर फुसफुसाना है, करीब रहने के लिए धन्यवाद। यह उसकी उपस्थिति को वह हवा बनने देना है जिसे आप सांस लेती हैं। आप उसके ज्ञान, उसकी शांति, उसकी दिशा, उसके आनंद के लिए पूछती हैं, और वह आपको कभी निराश नहीं करता। स्वयं को मरना, अभिषेक का रहस्य। मसीह में पूरी तरह से जीवित रहने के लिए आपको स्वयं को मरना होगा। यह वह एक सच्चाई है जिससे बहुत से लोग बचना चाहते हैं, लेकिन यह हर वास्तव में आत्मा से भरे जीवन की नींव है। मृत्यु के बिना कोई पुनरुत्थान नहीं है, कब्र के बिना कोई महिमा नहीं है, क्रूस पर चढ़ने के बिना कोई सच्चा अभिषेक नहीं है। और यदि आप अपने माध्यम से बहने वाले उसके जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करना चाहती हैं, तो स्वयं, आपका अहंकार, आपकी इच्छाएं, आपकी राय, आपकी योजनाएं को वेदी पर रखा जाना चाहिए। पवित्र आत्मा सिंहासन साझा नहीं करता है, वह आपके जीवन का सहनेतृत्व नहीं करता है। वह पूर्ण नियंत्रण लेता है या कोई नियंत्रण नहीं लेता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की चाल के लिए सबसे बड़ी बाधा शैतान नहीं है, यह स्वयं है। स्वयं जो शांत रहने से इनकार करता है, स्वयं जो मान्यता चाहता है, स्वयं जो सही होना चाहता है, स्वयं जो प्रभारी होने की मांग करता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा केवल वहीं बहती है जहां समर्पण होता है, पूर्ण, दर्दनाक, दैनिक समर्पण। यीशु ने हमें खुद को सुधारने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हमें खुद का इनकार करने, अपना क्रॉस उठाने और पीछे चलने के लिए बुलाया। इसका मतलब है कि समझ में आने,
प्रशंसा पाने, ऊंचा उठाए जाने के हमारे अधिकार को त्यागना। इसका मतलब है नम्रता का मार्ग चुनना तब भी जब हमारे साथ गलत किया जाता है। इसका मतलब है कड़वाहट को छोड़ना, महत्वाकांक्षा को छोड़ना, हर उस चीज को छोड़ना जो उसकी जगह हमारी महिमा करती है। समर्पण के बारे में गीत गाना आसान है। जब कोई आपकी आज्ञाकारिता पर ध्यान नहीं देता तो उसे करना मुश्किल होता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर देती हैं जो कभी माफी नहीं मांगता, जब आप धन्यवाद दिए बिना सेवा करती हैं, तो वह स्वयं की मृत्यु है और वहीं तेल बहता है। तेल पैदा करने के लिए जैतून को कुचलना होगा। रोटी बनने के लिए अनाज को पीसना होगा। भरे जाने से पहले दिल को तोड़ना होगा। परमेश्वर आपके जीवन में तोड़ने का उपयोग गहरे समर्पण को लाने के लिए करेगा यदि आप उसे ऐसा करने देती हैं। वह निराशाओं, देरी, विश्वासघातों, बंद दरवाजों का उपयोग हर उस चीज को हटाने के लिए करेगा जो उसकी आत्मा को आपके जीवन तक पूरी पहुंच रखने से रोकती है। उस जीवन में एक सुंदरता है जो स्वयं के प्रति मर गया है। एक शांति, एक स्थिरता, एक शक्ति है जिसे समझाया नहीं जा सकता। यह जोरदार नहीं है लेकिन यह मजबूत है। यह गर्व नहीं करता लेकिन यह अधिकार धारण करता है। यह ध्यान नहीं मांगता लेकिन यह वजन रखता है, क्योंकि यह अब व्यक्ति के बारे में नहीं है बल्कि उपस्थिति के बारे में है। यह अब देखे जाने के बारे में नहीं है बल्कि उसे देखने के बारे में है। यह अब एक नाम बनाने के बारे में नहीं है बल्कि उसके नाम को उठाने के बारे में है। पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, फिर भी मैं जीवित हूँ, परंतु मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यही समर्पित जीवन की गवाही है। आप चल सकती हैं, बोल सकती हैं, सेवा कर सकती हैं, प्रेम कर सकती हैं और सेवकाई कर सकती हैं, लेकिन इसे अब आप नहीं कर रही हैं। यह आप में मसीह है। लोग आपको देख सकते हैं लेकिन वे उसका सामना करते हैं। वे आपकी आवाज सुन सकते हैं लेकिन वे उसकी आत्मा को महसूस करते हैं, क्योंकि आपने रास्ते से हटकर जगह बनाई है और यही सबसे बड़ी भेंट है जो आप दे सकती हैं। बहुत से लोग क्रूस उठाए बिना अभिषेक धारण करना चाहते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर द्वारा खाली किए बिना उसके द्वारा उपयोग किया जाना चाहते हैं, लेकिन वह केवल उसे भरता है जो खाली है। वह केवल उसे उठाता है जो मर गया है। आपके भीतर कुछ चीजें हैं जिन्हें नई जिंदगी फूटने से पहले दफनाया जाना चाहिए। आपकी योजनाएं, आपकी समय सीमा, आपका संस्करण कि यह कैसे होना चाहिए, यह सब चला जाना चाहिए। और उस समर्पण में जब आप स्वयं के प्रति मर जाती हैं, तो आप अब प्रशंसा या आलोचना से नहीं हिलती हैं। आप अब प्रदर्शन या तुलना से प्रेरित नहीं होती हैं। आप अब देरी या अस्वीकृति से नहीं हिलती हैं, क्योंकि आपकी पहचान परिणाम में नहीं बल्कि मसीह में निहित है। आपका आनंद परिस्थितियों पर आधारित नहीं है बल्कि उसकी उपस्थिति पर है। आप अब तालियों के लिए नहीं जीती बल्कि आज्ञाकारिता के लिए जीती हैं। आप कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आप बस उसके अनुग्रह के अतिप्रवाह से जी रही हैं।